दरूदो सलाम की गूंज, तोपों की सलामी से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज। मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली, मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं। विफाकी दारुल हुकूमत में 21, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। 12 रबीउल अव्वल पर गलियां और बाजार सज गए। इमारतों की खूबसूरत रोशनियों से सजावट, करिया करिया नगर नगर दरूदो सलाम की सदाएं। आशिकान रसूल की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का इनेकाद, लंगरों न्याज भी तकसीम किया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सजाओं में नवेरोज़ की कमी कर दी गई। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। कौम को 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आसिफ जरदारी ने 12 रबीउल अव्वल के मौका पर कौम के नाम पैगाम में कहा, अल्लाह ने इस महीने में हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की अजीम नेमत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हदायत का सरचश्मा है। वज़ीर-ए-आज़म की उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 12 रबीउल अव्वल के मौका पर पैगाम में कहा, 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने रोज़े महशर तक बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए एक कामिल हदायत का नूर अता किया। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कम ज़ुर्फ़ के लिए नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ आगाही दे। इंसानी हकूक़ का पहला दर्ज सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इस्लाम ने अमीर गरीब की तफरीक़ का खात्मा किया। इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ का अलम बरदार है। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर-ए-आज़म की दौरा अमरीका से वापसी तक मौखर। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए रवा हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमरीका के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी। हुकूमती इत्तेहाद मौलाना को राम करने में नाकाम। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। विफाकी kabina का इजलास भी न हो सका। सदर नून लीग नवाज शरीफ आईनी तरमीम की मंजूरी में इल्तवा पर नाखुश। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पेश की तैयारी और होमवर्क न करने पर सीनियर क़यादत से नला। नवाज शरीफ ने जल्दबाजी की हिकमत अमली तब्दील करने और मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत की हदायत कर दी। आईनी तरमीम के लिए अहम सियासी बैठकें। हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों की भाग दौड़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। बिलावल और मौलाना की मुलाकात में आईनी तरमीम पर मस्बत बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, मौलाना फजल रहमान के पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर मामलात हल कर लेंगी। मौलाना के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। हम आते रहे हैं, आते रहेंगे और इंशाल्लाह ये राब्ते रहे हैं। आज हम इसलिए आए थे जिस बातों पे हम सब मुत्तफिक हैं पीपल्स पार्टी, तो हम वो बिल के लिए आए और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं और उस बिल को क्लियर करते हैं। और पार्लियामेंट में बाद में सारी जमातों से बात करते हुए, हुकूमत से बात करते हुए हम पार्लियामेंट में ले आएंगे। आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत जारी, उम्मीद है जल्द नंबर भी पूरे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, तरमीम का मकसद पिछले 5-10 साल में अदम तवाज़ुन हवा उससे
ठीक करना है। पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से कानून साजी और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। इस पूरे अमल में कोई सियासत नहीं थी। जब ड्राफ्ट पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ होगा तो ऐवान में भी आ जाएगा। आइनी तरमीम से मुतल्लिक मुजव्वज़ा मुसव्विदा सामने आ गया। इनके आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़ किसी भी रुकन असम्बली जिसने पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ वोट दिया हो, इसके वोट को गिना जाएगा। आर्टिकल 81 में लफ्ज़ विफाकी आइनी अदालत का इजाफा किया जाएगा। हाई कोर्ट और विफाकी शरई अदालत के जजेस की तैनाती के लिए कमीशन बनाया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के दो अरकान कमीशन के मेंबर होंगे। आइनी अदालत के जजेस 68 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। सेनेटर फैसल वाबड़ा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आइनी तरमीम क्यों ना हो सकी? सहाफ़ी का सवाल। नाअहलों और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सेनेटर फैसल वाबड़ा का जवाब कहा, हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं। इनसे पूछना चाहिए बिल क्यों पेश नहीं हुआ। अपना तज्जिया और पेश गोई जल्द करूँगा। हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया। जो मुसव्विदा लीक हुआ इसके मुताबिक कोई भी इनके साथ इत्तफाक राय नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, यह जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफ़र करेंगे। अगर कानून का ड्राफ्ट ही नहीं है तो इत्तफाक राय किस चीज़ पर पैदा करना है? अदालत का पीटीआई के तमाम गिरफ्तार एमएनएस को फौरी रिहा करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में पीटीआई एमएनएस की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पीटीआई एमएनएस के खिलाफ थाना संगशानी में दर्ज मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह, जुबैर खान की जमानत मंजूर। तमाम मसाइल के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने अमरीकी का मुकाम वज़ीर खारजा बराए सियासी अमूर जॉन बॉस के दौरे पाकिस्तान पर सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा कि जॉन बॉस ने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुलाकातों में मईशत, सलामती अमूर पर गुफ्तगू की। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 25 सितंबर के इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान का एजेंडा शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $7 अरब कर्ज की मंजूरी पर गौर होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का तोसीही फंड सहूलत के तहत कर्ज की दरख्वास्त है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुतमईन हुआ तो पाकिस्तान की एक्सात शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टैंड बाई मुआहदा तय पाया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। भलाई, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। माहिर मौसमियात का कहना है मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होकर आइंदा दिनों में बारिश का सबब बन सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक शदीद कम दबाव मौजूद है। डीप डिप्रेशन साइक्लोन बनने से पहले का एक मरहला है। 20 या 21 सितंबर तक ये सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज हो सकता है।